सुनने में आनंद आएगा, हल्ला मुल्ला कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। प्रेमियों, अभी तक आप लोगों ने इतना सत्संग सुना और जो भी बात आपको बताया गया सत्संग में आना और बात है और सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारना और बात है। जब तक आप सत्संग की बात को जो आपके हित के लिए है, जो आपके भले के लिए है, उन सारी बातों को जब तक आप अपने जीवन में उतारेंगे तब तक आपको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्संग में जब भी आइए तो अपने जीवन का अपना जो मतलब आपका लक्ष्य है गुरु महाराज से जुड़ने का और इस संकट से बाहर जाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सत्संग में जो बात कही जाती है उन बातों को अपने जीवन में उतारा कीजिए। तब जो है आपको धीरे 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 जो है भक्ति का आनंद मिलेगा। और अगर नहीं उतारेंगे तो ऐसे ही जो है भंडारे में आएंगे, उसके बाद में खाएंगे, फिर चले जाएंगे, इस काम को सुनेंगे, इस काम ऐसी कथा सुन करके आप कई जन्म बीत जाएगा, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बात सत्संग में कही जाती है उस बात को जो है अपने जीवन में उतारा कीजिए। हमारा जीवन का मूल आधार है कि हमारा हम जितने भी मानव समाज है, चाहे वो सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस जगह को, उस माहौल को, उस घर को, वहाँ का परिवेश को हमको जो है शांति वातावरण बनाना है। और जब शांति वातावरण आ जाएगा, शांत वातावरण हो जाएगा तो भक्ति का अंकुर जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर में छूटना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक परिवार में रह रहे हैं जिसमें सास, ससुर, ननद, भौजाई इस तरह से बना हुआ हमारा परिवार है, आप उसमें से जो है ना बाप का बेटे से पट्टी खा रहा है और ना सास का बहू से पट्टी खा रहा है और ना भाभी का ननद से पट्टी खा रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे घर में भक्ति का अंकुर फूटने का या भक्ति में तरक्की पाने का या भक्ति करने का कल्पना नहीं करते। भक्ति के मार्ग में चलने का सबसे मुख्य आधार है वो है प्रेम। और जब तक आपके अंदर में प्रेम नहीं उठेगा तब तक एक दूसरे का रिश्ते में जो है गहराई नहीं होगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर जो है ईश्वर का वास होता है, और जहाँ ईश्वर का वास होगा वहाँ पर भक्ति न होने का, ईश्वर को प्राप्त न करने का ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति में जो है कभी कभी बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है और उस बलिदान को देने के बाद में जो है भक्ति जो है प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। ये कौशल देश के राजा थे, जहाँ के राजा रामचंद्र जी थे, जहाँ के राजा दशरथ थे, उनके ही पूर्वज थे जो है ये राजा हरिश्चंद्र। सुखी संपन्न राज और उसके बाद में हर तरह से जो है संपन्न। वो ऐसा राजा थे कि उनके दरबार में जो भी जाए, जो भी अपना दुखड़ा सुनाए या कोई भी परिस्थिति में वो राजा जो है झूठ नहीं बोलते थे। सत्य के लिए जो है राजा हरिश्चंद्र जो है पूरे विश्व विख्यात हुए और उसके बाद में सत्य के चलते जो है उनको आज इतिहास में उनको जाना जाता है। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र के सभा में एक बैठक हुई। उस बैठक में इस बात का विचार विमर्श होने लगा कि इस पूरे तीनों लोक में सबसे महान क्या चीज है, सबसे जो है महान क्या चीज है। तो इंद्र ने जो है सबको अपना सभा में बुलाया, कहा कि भाई सबको बुलाया जाए। मृत्यु लोक से भी कुछ ऋषि मुनि लोग गए, उसमें से विश्वामित्र भी पहुंचे वहां पर। कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि
हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और जो वो कहानी उनके साथ में बीता, यही कहानी हमारे आपके साथ में भी बीतेगा और बीतता है। इसीलिए मैं उस कहानी को आपके सामने बता रहा हूँ ताकि उससे हमको मार्गदर्शन मिले। तो विश्वामित्र को भी वहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद में जो है उस विषय को रखा गया, जिस विषय के लिए जो है मीटिंग रखा गया था। तो इंद्र महाराज जो है कहे कि भाई देखिए हमारा एक बहुत बड़ा धर्म संकट है और वो धर्म संकट ये है कि अभी पूरे तीनों लोक में सबसे उत्तम चीज क्या है और सबसे मतलब उत्तम चीज क्या है, इसके विषय में जो है हमको सब आप लोग बताइए। मेरा जो है मतलब मन जो है बड़ा उथल-पुथल हो रहा है। तो किसी ने कहा कि नहीं सबसे उत्तम भक्ति है, किसी ने कहा सबसे उत्तम ज्ञान है। मैंने हर तरह से जो है अपना अपना लोग जो है वहाँ पर विचार पेश किया। तो वहाँ पर एक ये ब्रह्म ऋषि थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे उत्तम जो है वो है सत्य। तो कहा कि अगर सत्य अगर सबसे उत्तम है तो अभी इस तीनों लोक में और मृत्यु लोक में इस सत्य का पालन करने वाला है कौन? तो बोले कि सत्य का पालन करने वाला एक ही है और वो है राजा हरिश्चंद्र। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है। कल अगर कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए जिसके चलते उनको झूठ बोलना पड़े तो फिर तो मतलब उत्तम नहीं हो सकता है। तो वो ऋषि बोले कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसको आप चाहे कितना भी कुछ परिस्थिति आ जाए, राजा हरिश्चंद्र जो है कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब विश्वामित्र जी है, उन दोनों में जो है चैलेंज होता है कि मैं उनको झूठ बोलवा करके रहूंगा और वो ब्रह्म ऋषि कह रहा है कि नहीं वो किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलेगा। तो उसके चलते जो है उनका परीक्षा जो है वो लेना शुरू कर दिया विश्वामित्र जो है अपनी शक्ति से जो कन्या को उत्पन्न किए और उसके बाद में उनको भेजे राजा हरिश्चंद्र के पास। तो जब उनके दरबार में दोनों कन्या पहुंची तो दरबारी जाके राजा को बताया कि ऐसा है, जो कन्या आई है वो निर्तकी है और बोल रहे हैं कि हम लोग राजा को जो है खुश करेंगे, हम लोग नाच गए और गाना गा करके जो है राजा को खुश कर देंगे। तो उन लोग का मकसद था कि राजा को किसी तरह से सत्यवादी मतलब सत्यता से उसको उसका सत्यता नष्ट करे, वो जो मतलब एक धर्म व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट करे, इसके चलते वो लोग बुलवाया। तो जब वो गाना गाने लगे, नाचने लगे, तो वो तो धार्मिक व्यक्ति थे, तो उनको उनके नाच और गान में कोई मतलब रुचि नहीं लगा। तो नाच गान जब खत्म हो गया तब जो है राजा बोले कि भाई तुम्हारे गाने और नाचने से मुझे कोई उमंग नहीं प्राप्त हुआ और न कोई आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे नाच गान से कोई रुचि नहीं है, तुम जा सकते हो। तो बोले राजा मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मैं आपको हम लोग आपको प्राप्त करने के लिए आए हैं, आपको आप अपने जीवन का अंग बनाइए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो बोले नहीं तुमको हम नहीं बना सकते, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मैं तारावती से मैं शादी कर चुका हूँ, हम अग्नि का साथ फेरा लगा चुके हैं, इसीलिए मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। तुम लोग को जो तुम्हारा जो पारितोषिक है, जो तुम्हारा मजदूरी है, वो तुम दे करके यहाँ से चले जाओ। तब बाद में जो है वो लोग जाता है और विश्वामित्र को बोलता है कि हम लोग का आज्ञा को जो है उन्होंने राजा ने ठुकरा दिया और हमारा अपमान किया। तो विश्वामित्र वहाँ पर पहुँचते हैं, डरने लगते हैं कि राजा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुमने मेरा भेजा हुआ मतलब ये भेजा हुआ मेरे निमंत्रण को जो है तुमने अस्वीकार कर दिया, मेरे पुत्री को जो है तुम ठुकरा दिया, अब इसका जो है तुम्हें दंड मिलेगा। और इस तरह से जो है बोला कि अगर तुम इसको नहीं अपनाओगे तो तुमको ये राज छोड़ना पड़ेगा। तो बोले राजा हरिश्चंद्र कहे कि मैं राजपाट छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जो है इनसे विवाह नहीं कर सकता, मैं अपना धर्म को जो है नष्ट नहीं कर सकता। तब अंत में क्या होता है कि उनको जो है राजपाट छोड़ना पड़ जाता है। फिर उसके बाद में जो है वो अपना राजपाट छोड़ करके उसके बाद में जो है वो बनारस चले जाते हैं।
काशी चले जाते हैं, तब वहां पर विश्वामित्र का जो है एक चेला जो है साथ में जाता है और उनको जो है बोलता है कि भाई मेरा जो है तुम्हारे पास में मेरा दक्षिणा बाकी है, कि दक्षिणा तुमको मुझे देना होगा। तब कहानी मैं सुनकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी जो है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में इस तरह की घटना घटती है और हम लोग जो है विचलित हो जाते हैं, इसीलिए कहानी आपके सामने में सत्संग में मैं आपको सुना रहा। तो वो जो है जब परिस्थिति आता है, राजपाट सब छूट जाता है और वो पति पत्नी और बच्चे जो है उनके जो रोहित नाम का एक बच्चा था उसको लेकर के जो है वो काशी चला जाता है। आप फिर जो है विश्वामित्र का ये होता है कि भाई तुमने मेरा अभी तक तुमने जो है मेरा दक्षिणा नहीं दिया है और जो दक्षिणा जो है तुम दो चाहे जैसे भी दो। तब लास्ट में जो है वो अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देता है। उसके बाद में ये जब दक्षिणा लेकर के उसका चेला जाता है तो कहा ये तो तुम्हारा हिस्सा का दक्षिणा है, मेरा हिस्सा का तो दिया नहीं उसने, तो तुम मेरा हिस्सा का दक्षिणा मांग करके ले आओ। फिर जो है राजा हरिश्चंद्र के पास जाता है और वो कहता है भाई तुमने जो मुझे दक्षिणा दिया है वो दक्षिणा तो मेरा दक्षिणा है, तुमने मेरा गुरु का दक्षिणा तो दिया नहीं। तब वो अपने आप को जो है इस कंकाल के हाथ में बेच देता है। तब उसके बाद में बेच देता है तो वो फिर जो है श्मशान घाट में जो है वो अपना ड्यूटी देने लगता है, पहरा देने लगता है। अब देखिए कहाँ राजा जिसके जो है हजारों नौकर और कहाँ जो है एक ग्रामीण जिसके जो है सैकड़ों दासियां और वो जो है जाकर के किसी की दास बनती है और वो राजा जो है किसी का नौकर बनती है, नौकर बनता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने भक्ति का पालन करना है, अपने भक्ति का राज रखना है, अपने भक्ति को जो है संवारना है, भक्ति को नष्ट नहीं करना है। इसके चलते जो है उन्होंने अपने आप को बेच दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जिसके यहाँ जो है उनकी पत्नी दासी ने उनको जब बेचा गया, जो दास बन करके विधि कर रही थी, वहाँ पर अपना काम कर रही थी, तो जब सभी उनके चेले चपाटे जो है उनके जो जितने उनके सेवादार थे सभी जंगल जाने लगे लकड़ी लाने के लिए, तो उनका बेटा रोहित जो है छोटा था, बहुत मार्मिक घटना है। छोटा बेटा जो है उसको भी उसका जो मालकिन थी वो बोली कि नहीं इसको भी भेजो जंगल, लास्ट जो है लकड़ी काट करके लाएगा क्योंकि हमने इसका भी पैसा दिया है। बेचारी बहुत मना की, गिर गिराई, कभी वो नहीं माना। लास्ट में जो है वो चला गया। तो विश्वामित्र जो है अपनी माया से एक सर्प को छोड़ दिया, नाग सांप का, और उस सांप को आदेश दिया कि ये रोहित जो है जो राजा हरिश्चंद्र का बेटा है इसको तुम जाकर के डसो और ये मर जाए। अब वैसा ही हुआ, जाकर के जंगल में जो है उसको डसा और उसके बाद में जो है बच्चा फड़फड़ा से वहीं पर गिर गया। और उसके साथ में जो लोग थे वो लोग आकर उसको माँ को आदेश दिया, माँ को बताया कि रोहित को जो है एक सर्प ने डस लिया है और वो मरने की अवस्था में है। तो अब वो जो है हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती जो है अपना मालकिन से जाकर के कही कि मालकिन मेरा पुत्र को जो है सांप ने डस लिया है और जो है मुझे जाना है, मुझे जाने का आदेश दीजिए। तो बोले तुमको तो किसी तरह से बहाना मिलना चाहिए, तुम तो एक नंबर की कामचोरी हो, पहले जाओ और चावल कूटो, उसके बाद में जो है तुम अपना बच्चा को संभालने के लिए जाना। आप बताइए, बच्चा को सांप काटा है, फड़फड़ा रहा है, तभी जो है उसको जो है आदेश नहीं मिल रहा है जाने के लिए। अब इस दृश्य को आप अपने दिल में उतारिए और देखिए क्या उसका दुर्गति हुआ होगा। अब उसके बाद में जो है वो चावल कूटती है, चावल कूट के उसके बाद में साफ करके उसके बाद फिर जाती है आदेश लेने के लिए। तो उसका मालकिन बोलती है कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, तो पहले तो मेरा पैर दबाओ और मैं दबाते दबाते अगर मुझे निद्रा आ गई तो तुम चल जाना। आप बताइए, उसका बेटा जो है मरने का कगार में है, सांप डस लिया है, फिर भी जो है उसको जाने का आदेश नहीं दिया और उसने जो है उसका सेवा किया और वो सो गई, तब तक जो है वो रोहित जो है रोहित मर गया। अब एक माँ के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, पति भी साथ में नहीं है, गाँव ना मुना इष्ट ना कुटुंब कोई भी उसका साथ में नहीं, और वो जो है अपने बच्चे को उठाया,
और उसके बाद में श्मशान घाट में ले गए। उसके पास जो है ना तो कोई टोटी कौड़ी था, ना तो कोई कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसहारा थी। उसके बाद में वहाँ श्मशान घाट में जला भला लकड़ी को जो है जमा किया और उसी लकड़ी में अपना बेटा को, लाश को वहाँ पर रखा। अब जब जलाने का ये हुआ तो वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो है पहरा दे रहे थे, तो देखा कि भाई कोई स्त्री जो है विलाप कर रही है और जो है मतलब अपना कोई लाश लेकर के आया है, जलाने का तैयारी कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई तुमने मेरा कर नहीं चुकाया और तुम इतना तुमको हिम्मत हो गया मेरे से बिना कहे मुझे जो है तुम अपने यहाँ मतलब बच्चे का लाश को जला रहे हो, पहले मुझे कर दो उसके बाद नहीं करना। अब तब तक जो है वो पहचान नहीं रही है, मतलब दोनों में थोड़ा सा जो है जान परिचय का थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है क्योंकि वेशभूषा बदल गया था। अब उसके बाद में जो है उसने अपना परिचय दिया कि कुछ दिन पहले जो है हमको जो है बनारस में बेचा गया था, मुझे दासी के रूप में बेचा गया था और मेरे साथ में जो है मेरा एक लड़का है जिसका नाम रोहित है, उसको सांप ने काट दिया, मर गया। तब जो है हरिश्चंद्र राजा को जो है याद होता है कि हमने ही अपना पत्नी को बेचा था, मेरा ही बेटा का नाम रोहित है। फिर दोनों में जो है परिचय होता है। उसके बाद में दोनों पति पत्नी जो है विलाप करते हैं, फिर भी वहाँ पर अपने धर्म को पालन करने के लिए अपना पत्नी को कहता है कि भाई जो मेरा नियम है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ जो है सोने का मुद्रा लगेगा और उसके बाद में तुमको कुछ मतलब 5 केजी चावल लगेगा और एक कफन का टुकड़ा लगेगा। इतना अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम अपना लाश को यहाँ जला सकते हो, अन्यथा मैं तुमको यहाँ जलाने का परमिशन नहीं दूंगा। देखिए ये परिस्थिति जो है एक बाप और माँ की है और उन दोनों का बेटा मरा हुआ है और दोनों धर्म का पालन करने के लिए किस प्रकार से दोनों जो है बिछड़े। तो उसने कहा कि चलो मेरे हिस्से का जो कर है उसको तो मैं माफ कर दूंगा। उसने कहा कि मेरा हिस्सा का जो है 5 केजी चावल होता है उसको मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन जो एक स्वर्ण मुद्रा है और एक जो है मतलब ये कफन का टुकड़ा है ये तो आपको देना पड़ेगा। अब बेचारी परेशान है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ से मैं स्वर्ण मुद्रा लाऊं और कहाँ से मैं ले आऊं ये। अब कहे ठीक है आपको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं मार्केट के पास में जाता हूँ और पैसा और कफन लेकर के आता हूँ। अब वहाँ से श्मशान घाट से जो है वो चलती है अपना मार्केट के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में जो है एक ऐसा घटना होता है कि वहाँ का राजा का पुत्र को कुछ चोर लोग जो है घुसता है और वहाँ चोरी भी कर लेता है और उसके बाद में राजा का बेटा को मार करके और रास्ते में फेंक देता है। तो जब वो दौड़ती हुई आती है, व्याकुलता से आती है, तो उस बच्चे के ऊपर जो है उसके बच्चे के पैर के शरीर के ऊपर पाँव जो है पड़ जाता है। तो वो नीचे देखती है कि एक बच्चा का लाश जो है पड़ा हुआ है। अब कोई भी आदमी को जब उस तरह का दृश्य देखेगा तो थोड़ा देरी वो जरूर रुकेगा, तो वो थोड़ा देरी रुक गई। अब उसके बाद में जैसे रुकी है वैसे पीछे से जो है वो राजा का सेना आया और उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में देखा कि भाई ये लाश के सामने में बैठी हुई है और उसने ये समझ लिया राजा का सिपाही कि इसने ही जो है इस बच्चे को मारा है और राजा का सिपाही उसको पकड़ करके ले गया। अब इस दृश्य को देखिए, एक तो उसका बच्चा जो है वहां पर जो है उसका लाश जलाना है और बच्चे का लाश को छोड़ करके यहाँ पर आए और रास्ते में जो है पुलिस मतलब राजा का सिपाही उनको जो है राजा का सिपाही जो है उनको पकड़ करके जो है ले गए। अब उसके बाद में राजा का दरबार में जो है तारावती को जो है पेश किया गया। तारावती को जब पेश किया गया तो कहा कि भाई राजन इन्होंने ही जो है अपना मतलब ये जो है अपना गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण मुद्रा चोरी किया और ये बच्चे को जो है जान से मार दिया। इसको हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं, लाश के सामने में पकड़ा है। उसके बाद में राजा उसको आदेश दे दिया कि भाई इसको जो है कत्ल कर दिया जाए। तारावती को जो है कत्ल करने का आदेश मिला। अब देखिए जो जिस चंडाल के श्मशान घाट में राजा हरिश्चंद्र जो है पहरा दे रहे थे, उसी चंडाल को ये आदेश मिला कि इसको ले जाओ और इसका गर्दन उड़ा दो, इसको जो है इसको जान से मार दो।
अब वो चंडाल लेकर के वहां स्मशान घाट पहुंचा। उसके बाद में उसको कत्ल करने का परमिशन किसको मिल रहा है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को जो है परमिशन मिला कि इसका जो है, इसको जो है, ये राजा का बेटा को इसने जान से मार दिया है और इसको जो है राजा का आदेश हुआ है कि इसको जो है मतलब इसको कत्ल कर दिया जाए और इसको जो है मतलब मृत्यु दंड दिया जाए। तो उसने जो है मतलब उसको जो है बड़ा सा पकड़ाया और कहा कि तुम्हारा ये काम है कि इस स्त्री का जो है तुमको जो है हत्या करना है। तब तक जो है वो चंडाल नहीं मालूम कि ये दोनों में रिश्ता क्या है। राजा हरिश्चंद्र तो जान रहे कि ये मेरा पत्नी है, लेकिन वो नहीं जान रहा कि ये कौन है क्या है। अब उसके बाद में जो है वो वहां पर उसको परमिशन देता है, तो वहीं पर जो है राजा हरिश्चंद्र दोनों अपना मिल करके मतलब विलाप करते हैं। अब मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस परिस्थिति में एक गृहस्थ में कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे जो है मतलब एक दूसरे का दुख तकलीफ में साथ देना चाहिए, इस विषय पर ये कहानी है। और वो जो है हर एक पहलू में राजा हरिश्चंद्र को जो है उसका पत्नी साथ दी। जब उसके पास धन की कमी हुआ तो उसने अपने आप को बेच दिया और कहा कि स्वामी मुझे बेच दीजिए और इनको जो है इनका दक्षिणा आप दे दीजिए। उसने अपने आप को बेचवा दिया अपने खुद के। तब जो है फिर उसके बाद में जब ऐसा स्थिति आता है उसका हत्या करने का, तो वो तारावती अपने पति से कहता है, कहती है हरिश्चंद्र से कि स्वामी आप अपने धर्म से विचलित मत होइए, आप जो है मेरा कत्ल कर दीजिए, आप मेरा कत्ल कर दीजिए और अपना धर्म से आप विचलित मत होइए। उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र जो है उसको बोलते हैं कि हे तारावती, तुम्हारा जो अंतिम इच्छा है, तुम अंतिम इच्छा जो है भगवान से तुम विनती कर लो, क्योंकि मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मुझे जब तुम्हारी हत्या करने का आदेश मिला है तो मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो वो जाती है और जहाँ पर बलि दिया जाता है वहां पर जाकर के ऐसा माथा नवाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगर आप मेरे पतिव्रता भक्ति से, आप मेरे भक्ति से अगर आप खुश हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं हर जन्म में जितनी बार मैं जन्म लूं उतनी बार जो है मैं अपने स्वामी को मतलब अपने पति को मैं पति के रूप में मैं प्राप्त करूं। देखिए पूरा जीवन भर जो है उनको तकलीफ मिला, पूरा जो है उनको बेचा गया, तकलीफ में मुसीबत में सब में ये हुआ, और उस परिस्थिति में भी उसने भगवान से यही प्रार्थना किया कि मैं जब भी जन्म लूं तब मैं इनको पति रूप में प्राप्त करूं। ये बहुत गहराई की चीज है। और अभी आप देखिए थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ हो गया, अगर पति घर में थोड़ा सा कुछ कष्ट होने लगा, धन का अगर ये कमी होने लगा, तो कुछ स्त्रियां ऐसी है, कुछ मतलब ये है कि वो कहे भैया आप तुम्हारे घर में मुझे नहीं रहना, और तुरंत जो है छोड़ छाड़ करके जो है मैं के बांध। ऐसा बहुत जगह ऐसे हम लोग को देखने को मिला। अच्छा, ऐसा केवल स्त्रियों में ही ऐसा गुण नहीं है, पुरुषों में भी है। अगर किसी तरह से बर बीमारी हो गया स्त्री को, उनका पत्नी को, तो कहेगा तुम जन्मजात बीमारी वाला है, आप तेरे से मेरा घर गृहस्थी चलने वाला नहीं है, तुम अपना देखो मैं अपना देखो। ये इस कलयुग का रिवाज है। लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक उसकी हत्या की बात आती है तभी कहती है कि हे स्वामी आप अपना धर्म का पालन कीजिए, आपको मेरा हत्या करने का आदेश मिला है, आप मेरा हत्या कीजिए और अपना धर्म को आप ही करके रखिए। तो जैसे ही उसको हत्या करने के लिए ये राजा हरिश्चंद्र पहुंचते हैं, वैसे ही वहां विश्वामित्र जो है प्रकट होते हैं। अब कहे अरे हरिश्चंद्र ये तुम क्या कर रहे हैं, तुम तो इसके पति हो और जो है तुम पति होकर के अपना पत्नी का हत्या करोगे। तो कहे प्रभु मैं विवश हूँ और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्वामी है, मैं जिनके पराधीन हूँ, जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, जो मुझे मजदूरी देता है, उनका ये आदेश है कि मैं इसकी हत्या करूं। तो अगर मैं उनका आदेश का अगर आदेश का पालन नहीं करता हूं तो मैं झूठा बन जाऊंगा, और ये मैं किसी भी तरह से मैं झूठा नहीं बन सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरा परम धर्म है
और इसके लिए चाहे इनकी हत्या मुझे करना पड़े तब भी जो है मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। तभी मैं इसकी हत्या करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। तो कहते ठीक है, अगर तुमको इतना तुम निर्दयी हो गया है, अपने पत्नी से तुमको दया नहीं है, तो तुमको जो करना है करो। तो ठीक है, इसका हत्या कर दो। आदेश मिला। वो वहां पर मतलब जहाँ पर उसका ये था स्थान बना हुआ था, वहां पर जाकर के ऐसे गर्दन जो है ऐसे कर दी। और उसके बाद में जैसे ऊपर से राजा हरिश्चंद्र तलवार चलाते हैं वैसे वो तलवार जो है फूल बन जाता है और उसके गर्दन में जो है वो तलवार के जगह पर फूल माला चढ़ जाता है। और विश्वामित्र जो है वहां पर उनको आशीर्वाद देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति इस तीनों लोक में कोई नहीं है और आज से तुमको जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जो है आपको जाना चाहिए। अगर वो कुर्बान नहीं करते तो उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम नहीं दिया जाता। इसलिए प्रेमियों, मैं ये उदाहरण आपको इसलिए बताया कि आपके भी जीवन में इस तरह की घटना घटी है और घटती है। अगर नहीं घटेगी तो घटेगी, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मेरे साथ में भी इस तरह का उदाहरण जो है मतलब मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि मैं अपने आप को सोचने लगा कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ छोड़ने नहीं। जब हम पति पत्नी जब 4 महीने तक जब हॉस्पिटल में रहे तो ना तो किसी का फोन आया, ना किसी से संपर्क, ना कुछ नहीं, लेकिन एक सहारा गुरु महाराज का। मुझे अंतर में ये विश्वास था कि कोई साथ मुझे दे चाहे ना दे, कोई मुझे याद करे चाहे ना करे, लेकिन मेरा गुरु महाराज मेरे साथ है। ये मैं हमेशा अपने साथ में रखा और इस अटल विश्वास से हम लोग 4 महीना वहां तपस्या की तरह बिताए और उसके बाद 4 महीने के बाद गुरु महाराज की दया हुई और गुरु महाराज की दया से आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। इसलिए प्रेमियों, जो भी आपको मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते में जरा सा भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह शंका का कहीं जगह नहीं। मैंने एक बार नहीं, मैं हजारों बार जो है मैं रखा और हजारों बार मेरे गुरु महाराज का जो है साथ मिला है। इसलिए जब कभी भी आपको अगर इस तरह के कभी कोई यह होता है तो आप इस रास्ते से विचलित मत होइए, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा हमारे आपके साथ रहते हैं। चाहे आप दुनिया में कोई कोना में रहिए, कहीं भी रहिए, आपको जो है आपको गुरु महाराज हमेशा संभाल करते हैं। केवल हमारी आस्था और निष्ठा जो है हमारा गुरु महाराज के प्रति बना होना चाहिए। अगर आस्था और विश्वास आपका है तो कोई आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकता है और यही वो रास्ता है जिस रास्ता से आप अपने घर जाएंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि कोई दूसरा और बढ़िया रास्ता है और उस रास्ते से हम घर चल जाएंगे तो फिर जो है आप कई जीवन आपको बीत जाएगा। इसी तरह से आपको करना से जो है आपका ये मानव जीवन का जो सांस की पूंजी है वो खत्म हो जाएगा, उसकी हाथ आने लगेगी। इसलिए ये रास्ता सच्चा है और गुरु महाराज का ये संकल्प है और गुरु महाराज का सभी प्रेमियों को वरदान है। कहा कि जो मेरे शरण में आ गया और जो इस नाम को अपने जीवन में धारण कर लिया वो नर्क 84 कभी नहीं जा सकता, उसकी संभाल मैं करूंगा। और एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको कल परसों का बता रहा हूँ। यही अभी कल परसों का घटना, रुका में एक बुजुर्ग थे, आप उनको जानते, बहुत लोग जानते होंगे, रोपन भाई जो है, जो अपने बहुत अच्छे मतलब सत्संगी है, बहुत पुराना सत्संगी है। उनका पिताजी का घटना है। रात को करीब 12 बजे जो है उनको पेट में हल्का सा दर्द हुआ, चलता फिरता एकदम बिल्कुल स्वस्थ, उम्र बच्चे का 80-85 का उम्र था। और बोले कि बेटा ऐसा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे जो है ये डॉक्टर से दवा ये करवा दो जैसे भी हो। तो 12 बजे रात को जो है गया, डॉक्टर से दवा लेकर के आया, दवा खाया, ठीक हो गए। लेकिन सुबह हुआ
और सुबह जो है उसने जो है अपना अनुभव बताने लगा, कहा कि ऐसा है, आप मेरे जितने भी मेरा बाल बच्चा है, नाती पोता जितना है, सबको बुला दो, क्योंकि आप मेरा जाने का समय। स्वस्थ आदमी, बीमारी में एकदम स्वस्थ, चलता फिरता। अब कहे मेरा जितना नाती पोता है, बाल बच्चा है, सबको बुला दो, अब मेरा जाने का समय है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि चलते फिरते अगर गुरु महाराज आपको ले जाए, जाना तो है, लेकिन अगर चलते फिरते ले जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो इससे बड़ा और क्या चीज कहते हैं, अंत भला तो सब भला। और कहे कि मेरे सामने में सबको जो है, जितना मेरा नाती लोग है, सबको 1,000 रुपया तुम दो, पता नहीं हमारे जाने के बाद में तुम लोग देगा कि नहीं देगा। और जैसे सब बच्चा सबको 1,000 रुपया दिए, और ऐसे बोलते बतियाते उनका शरीर। ये भक्ति का फल है, ये भक्ति का फल है। इसीलिए प्रेमियों, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का मार्ग ऐसा है जो सीधा आपको अपने घर में ले जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब कोई संसारी व्यक्ति जो जीवन भर पाप कर्म करता है, जीवन भर उल्टे सीधे कर्म करता है, वैसे जीव को ले जाने के लिए यमराज के दूत पहुंचते हैं। लेकिन जो मेरे शरण में आते हैं, जो सत्संग में आते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, जो भगवान का भक्ति करते हैं, उनको लेने के लिए मैं आता है। और जब गुरु महाराज आएंगे तो फिर दुख तकलीफ होने का तो कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है अपने मार्ग में अटल रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये नाम सच्चा है, और सच्चा नाम का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप सच्चे जगह पर जाएंगे। और आपके जीवन में अगर भक्ति का मार्ग में चलते चलते अगर कोई दुख मुसीबत भी आ जाए, तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का जो आधार बना है। अभी देखिए, आपके सामने में इनका उदाहरण ले लीजिए, ये आपके सामने मौजूद है। इनके जीवन में भी ऐसा संकट आया, इतना कष्ट आया, अगर कोई दूसरा रहता तो वो जो है इस रास्ते से बिल्कुल विचलित हो जाता। लेकिन मैं आज पूरे शान के साथ कहता हूँ कि इन्होंने रास्ते में रह करके, और अपने ही नहीं, आपने पूरे रिश्तेदार को भी जोड़ दिए। इन्होंने मतलब गुरु महाराज का इतना बड़ा काम किया। तो ऐसे जीवों से जो है सदगुरु हमेशा खुश रहते हैं, और जब सदगुरु खुश हो गए तो आपका कोई काम बाकी नहीं रह जाता है। ये दुनिया का चीज तो आपको देंगे ही गुरु महाराज, और उसके बाद में जो है वो दौलत देते हैं जिस दौलत से जो है आपकी जीवात्मा को कल्याण। इसीलिए इस संसार में आप चाहे कितनों धन संपत्ति कमा लीजिए, राजा राजवा बड़ा बड़ा मकान बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो आपके साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में वही जाएगा जो आप अपने सांस की पूंजी के रहते, जो आप भजन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, सत्कर्म करेंगे, एक दूसरे का भलाई करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, ऐसे कर्म आपके साथ में जाएगा, और उसी कर्म से जो है आपका जीवात्मा का कल्याण होगा। बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। इसमें हमको सरलता आनी चाहिए। अगर आपके अंदर में सरलता है तो आप भक्ति मार्ग पर जो है बहुत आसानी से जो है आप चल पाएंगे। जब सरलता आ जाएगा तो आप मतलब आपके अंदर में जब जीवन में सरलता आएगा तो किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रहेगा, ना बुद्धि का, ना बल का, ना धन का, ना किसी का। तो इस तरह से जब सरलता आता है तो भक्ति के मार्ग पर जो है आदमी जो है बिल्कुल जो है आगे चलते रहता है। एक इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टावक्र मुनि जो हुए थे, अष्टावक्र एक महात्मा का नाम आता है, ये त्रेता युग की कहानी है। तो त्रेता युग में अष्टावक्र जो है एक महात्मा हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये राजा जनक को जो है एक स्वप्न हुआ। स्वप्न ये हुआ कि वो स्वप्न में देख रहे हैं कि कोई पड़ोसी राजा जो है उनके राज्य में आया है, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, और उसको मार काट करके उसका सारा प्रजा को जो है मार दिया, और उनको भी जो है उनका राजपाट सब लूट दिया, और बिल्कुल जो है मतलब ये राजा जो है ये बिल्कुल ये भिखारी बन गए। राजा जनक जो है भिखारी बन गए,
और उनको राजपाट से जो है हटा दिया गया। अब उनको जो है सपने में देख रहे हैं कि भूखा प्यासा जो है जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं मिल रहा है। आज जब सुबह जब नींद खुला तो उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे राजा जिसके एक इशारे से हजारों मतलब सैकड़ों जो है नौकर चाकर खड़े हो जाते हैं पानी के लिए, भोजन के लिए, सारी व्यवस्था के लिए, और मैं उस दशा में था जहाँ पर कि मुझे एक भी लोग ना कोई पानी पिलाने के लिए आया और ना मेरे बात को कोई सुनने के लिए आया, ना कोई मेरा सिपाही था, ना कोई मेरा मुनीम था। ये कौन सा मतलब ये था? ये सत्य है कि वो सत्य है? अब वो सोच रहा है कि ये मेरा सपना सच है कि ये सच है जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो अभी वर्तमान जीवन में मैं जो जी रहा हूँ, वर्तमान जीवन में जो मैं राजा बन के हूँ और राज कर रहा हूँ, ये सत्य है कि वो सत्य है? अब इस चीज का जानकारी के लिए जो है राजा ने पूरा सभा बुलाया, सभी मंत्री संतरी जितना भी थे सबको बुलाया गया और कहे भाई देखो मेरा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर में, उस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। तो सबने कहा कि भाई दरबार में जितने लोग बैठे हुए थे सब लोगों ने कहा कि भाई आपका क्या सवाल है आप बताइए। तो उन्होंने सपना बोला कि मैंने सपना देखा कि मैं सपने में मुझे जो है एक राजा जो है परास्त कर दिया है, जीत दिया है, और उसके बाद में जो है और ये मैं भिखारी बन गया हूँ, मेरा राजपाट सब लूट किया है। तो वो सत्य है कि ये सत्य है? तो जितने वहाँ पर पंडित बैठे हुए थे सबने अपना अपना दिमाग लगाया, किसी का दिमाग में ये बात नहीं आया। कोई कहा कि नहीं ये सत्य है, कोई कहा सपना सत्य है। इस प्रकार से जो है उनको उधेड़ मुंड ने कर दिया और उनकी बातों से जो है राजा जनक को जो है जब राजा जनक को संतुष्टि नहीं लगा, राजा जनक को जब संतुष्टि नहीं लगा तो कहा कि भाई आप लोगों ने जो जवाब दिया है इस जवाब से जो है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे आप लोग को मतलब संतुष्ट वाला जवाब चाहिए, मुझे संतुष्ट करना होगा आप लोग। तो वहाँ जितने भी पंडित लोग पहुँचे हुए थे वो सब पंडितों ने कहा कि आपको संतुष्ट करने के लिए कोई तत्वदर्शी महात्मा चाहिए जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वैसे महात्मा जो है आपको इस सवाल का जवाब देगा, बाकी और कोई नहीं दे सकता। तो उस समय में अष्टावक्र जो है महात्मा जी उस समय मौजूद थे, तो उनके बारे में कहा गया कि आप अष्टावक्र मुनि को जो है बुला लीजिए, उनके आने से जो है आपका जो है मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा। अब वहाँ पर जो है अब वो भी इतने अहंकारी, उनके अंदर में भी ये था कि भाई जिसके अंदर में सवाल है, जिसको सवाल का समाधान करना है उसको मेरे पास आना चाहिए, जब वो मेरे पास आएगा तभी तो मैं उसके पास जाऊँगा। तब राजा जो है उनको निमंत्रण भेजवाया और उसके बाद में जो है वो निमंत्रण भेज करके और राजा को निमंत्रण दिया उनके पास और बुलाए, और उसके बाद में जब राज दरबार में जब तो उपस्थित हुए तो सब लोग जो है उनके शरीर को देख करके हंसने लगे। अष्टावक्र का भी कहानी है, उनका शरीर जो है 8 जगह से जो है टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए अष्टावक्र कहता है। तो वो जो है जब वहाँ पर राजसभा में जब उपस्थित हुए तो सब लोग जो है उनको देख करके हंसने लगे। अब सब लोग देख करके जब हंसने लगे, सब लोग देख करके जब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। जय गुरुदेव। तो जब सबने देखा कि ये जो है ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी जो बिल्कुल स्वरूप है, दिखने में भी सुंदर नहीं है, और ये इतना बड़ा सभा में जो है उपस्थित हुआ है, ये क्या राजन को बताएगा, क्या राजा को बताएगा, इसके अंदर में क्या गुण है, इस तरह से जो है वो लोग देख करके उनके पुरुष शरीर को देख करके और सब लोग जो है हंसने लगे। तो राजा जनक मतलब वो अष्टावक्र जी जो है वो भी देख करके जो है हंसने लगे। तो सब लोग जब उनका हंसी को देखे तो सब लोग सोचने लगे कि भाई हम लोग तो इनका शरीर को पुरुष शरीर को देख के हंस रहे हैं, आज ये क्यों हंस रहा है। पूरा सभा जो है सन्नाटा हो गया, और जब सन्नाटा हो गया तो अष्टावक्र जी हंसते रहे। तो राजा जनक पूछे कि भाई ये बताइए
हम लोग तो हंसे आपके इस खूब शरीर को देख करके, आपके इस टेढ़े बड़े शरीर को देख करके हंसे, लेकिन आपको हंसे ये बात हम लोग को समझ में नहीं आई। अष्टावक्र जी बड़े सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है, मैं जब घर से चला था तो मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पर जो है पंडितों का सभा में मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर एक से एक पंडित और विद्वान लोग बैठे हुए हैं और मैं उस विद्वान के सभा में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता चला कि यहाँ पर तो चमारों की सभा है। तो सारे पंडित को जो है अष्टावक्र जी ने कहा कि यहाँ तो चमारों की सभा है। तो राजा जनक भी हैरान हो गए, सब लोग जो है इस बात को सोच करके सम हो गए कि हम लोग तो जात के ब्राह्मण है, आज ये हम लोग को चमार कह रहा है। तब जो है राजा जनक बोले कि भाई ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? कहे कि राजन ये बताइए कि इन लोगों को मेरे अंदर का ज्ञान के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बाहरी देह को देख करके, बाहरी तस्वीर को देख करके, बाहरी शरीर को देख करके, मेरा ये पूर्ण शरीर को देख करके ये लोग हंस रहे हैं, तो मैं इनको चमार को कहूँगा तो क्या कहूँगा? ये तो चमड़े की भाषा समझते हैं, मेरे चमड़े को देख करके ये हंस रहे हैं, तो ये चमार नहीं हुए तो क्या हो? तब कहे कि अच्छा एक बात है, यहाँ पर जो सभा बुलाया गया है, तो अष्टावक्र जी कहे कि राजन ठीक है, आप जो है उसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? तो राजा ने वही सपने की बात उनसे भी कहा कि महात्मा जी, मैंने सपने में ये देखा कि मेरे पड़ोस का राजा जो है मेरे ऊपर चढ़ाई कर दिया है और मुझे पराजित कर दिया है और मेरा राजपाट सब लूट लिया है और मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वो सही है कि ये सही है, जो अभी मैं वर्तमान में जो राज कर रहा हूँ ये सही है कि वो सही है? तो अष्टावक्र जी जो है वो ज्ञानी थे और पहुंचे हुए महात्मा थे, तीनों काल का उनको ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का उनको ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि राजन, ना तो ये सत्य है ना तो ये सत्य है, सत्य तो कुछ और है। तो सारे जितने भी वहाँ पर पंडित ब्राह्मण बैठे हुए थे सब लोग हैरान हो गए कि हम लोग तो ये दोनों की ही बात कर रहे थे, लेकिन ये तो तीसरा की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ना ये सत्य है ना ये सत्य है। तो बोले सत्य तो कोई और है, सत्य तो कुछ और है, और उस सत्य को जानने के लिए तुमको तत्वदर्शी महात्मा के तरफ से जाना पड़ेगा और तब जो है उनके ज्ञान से जो है तुमको उसका ज्ञान प्राप्त होगा कि असली क्या है, ये तीनों से अलग क्या है। तब जो है कहे कि राजा जनक कहे कि तो महात्मा जी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो बोले मैं तुमको वो ज्ञान तो मैं दे सकता हूँ और मैं वो चीज मैं तुमको बता सकता हूँ कि सत्य क्या है, जो सत्य जो सबसे परे है उसका मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है मेरे आदेश का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, मैं जो तुमको कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। आप राजा जनक तो इच्छुक थे ही जाने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप जो मुझे कहेंगे मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने सरलता की बात कहा था, इसमें आपका सरलता आ रहा। एक राजा जो कि सोने का सिंहासन में जो है बैठता है और उनके सामने हजारों जो है दरबारी बैठते हैं, हजारों प्रजा बैठते हैं और सबके सामने जो है वो मतलब ये करता है, ये फैसला करता है और राजगद्दी में बैठता है। उस राजा को अष्टावक्र जी कहे कि राजन तुम उस गद्दी से उतर करके, उस सिंहासन से उतर करके मेरे पैर पर बैठ जाओ। राजा जनक को समझने की देर नहीं लगी, उसने समझ लिया, राजा जनक समझ गए कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और उसने तनिक भी जो है शंका नहीं की, तनिक भी नहीं सोचे और तुरंत जो है अपने सिंहासन से उठ करके और उसके बाद में जो है वो महात्मा के चरण में बैठ गए, उनके चरण में माथा टेके। हम उसके बाद में माथा टेके तब कहे कि प्रभु आप मेरे लिए दूसरा आदेश क्या है? तो बोले कि तुम्हारे लिए दूसरा आदेश यही है
कि ये जो मेरा खड़ा हुआ है उसको तुम अपने सिर में लेकर के और जो है यहाँ पर जो है तुम मतलब एक राउंड तुम घूम जाओ। गंगा ने उनको चप्पल उनका जो महात्मा जी का जो खड़ा था उसको बोले कि इस खड़ा को तुम अपने सिर पे लेकर के और इस राजसभा में जो है तुम घूमो आप। उसके बाद में जो है जब बोले कि ठीक है जो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, जब वो किए उसके बाद में क्योंकि महात्मा ऐसा इसलिए करवाए क्योंकि उनके अंदर में जो राजा का अभिमान था उस अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम अपने सिंहासन से उतर करके और मेरे पैर पर बैठो ताकि तुम्हारे अंदर में दीन भाव आ जाए, दीनता आ जाए, सरलता आ जाए। और इस तरह से जो है उन्होंने उनके जो है अभिमान को नष्ट कर दिए अष्टावक्र जी ने। और जैसे ही उनके अंदर में जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गए, नम्रता आ गया, बिल्कुल दीनता आ गया, तब जो है अष्टावक्र जी जो है उनके यहाँ पर जहाँ जिसको 10वां द्वार कहा जाता है, तीसरा सिर कहा जाता है, गुरु महाराज ने कहा कि यहीं पर जो है यहीं पर शब्द प्रकट होता है, यहीं से प्रकाश खुलता है और यहीं से जो है वो रास्ता गया है उस परमात्मा के दरबार में जहाँ से हम इस दरवाजे के द्वारा जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बोले कि वहाँ पर जो है ऐसे अब उठा लगा दिए और उसके बाद में राजा को बोले कि राजन अब तुम जो है चढ़ जाओ। और उसके बाद में उनको जो है सब लोग पहुँचा दिए और सत्य का दर्शन करा दिए। उसके बाद जब सत्य का दर्शन हो गया तब जो है उनसे पूछे कि राजन आप तुम्हें संतुष्टि हुई? तो कहा हाँ प्रभु आप मुझे संतुष्ट हो गए। तो बोले कि देखो अब इसके बदले में जो है तुम्हें दक्षिणा तुम्हें देना पड़ेगा। तो कहे कि आप जो है जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो कहे कि देखो मैं तो तुम्हें क्या कहूँगा, अब तुम्हें जो इच्छा है तो तुम मुझे दान कर दो। तो कहे मेरा तन मन और धन मैं तीनों आपको समर्पित करता हूँ। और उस दिन जो है अष्टावक्र को जो है उन्होंने गुरु मान लिया। आप उसके बाद में जब वो तन मन धन तीनों समर्पित कर दिए तब जो है कहा कि हे राजन अब ना तो तेरा ये संपत्ति रहा, ना तेरा राज्य रहा, ना तुम्हारा मन पर तुम्हारा अधिकार रहा, ना तो ये तन पर तेरा अधिकार रहा। अब तुमने सब कुछ जो है मेरे ऊपर समर्पण कर दिया, इसलिए अब तुम हर एक तरह से जो है तुम कंगाल हो गए हो। तब राजा जनक कहे कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब मैं तो राजगद्दी सब राजपाट सब आपको दान कर दिया, तो अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो राजगद्दी तो तुमने दान कर दिया, लेकिन मेरा यह आदेश है कि तुम दोबारा जो है अपने राजगद्दी पर बैठो, आप तुम शासन को चलाओ, ये मेरा आदेश है। लेकिन तुम ये समझना कि मैं किसी का नौकरी कर रहा हूँ, मैं किसी का नौकरी बजा रहा हूँ। तुम अपने आप को ये मत समझना कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं राजा हूँ और मैं मतलब मैं सारा सर्वशक्तिमान हूँ। अब इस मन से भी जो है मेरे बगैर आदेश के खिलाफ तुम कोई सोचोगे भी नहीं, और इस शरीर से तुम बगैर मेरे आदेश का कुछ करोगे नहीं। इतना कुछ जो है राजा जनक ने जो है अपने गुरु को समर्पित कर दिया। और तब जो है राजा जनक जो है पूरे महात्मा हो गए, उनको जो है सत्य का ज्ञान हुआ, उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। इसीलिए जो है राजा जनक को धीरे ही कहा गया। वो राजपाट करते हुए भी वो एक सन्यासी की तरह जो है पूरा जीवन जिए। और प्रेमियों अभी आप देख लीजिए हमारे प्रेमी लोग, इनको गुरु महाराज ने ऐसा दौलत दिया, नाम का दौलत दिया, और उन्होंने कहा कि संसार में तुम चाहे किसी की दौलत से इस दौलत का अगर तुम तुलना करोगे तो इसकी तुलना नहीं हो सकती। इतना बड़ा दौलत पूरे संसार में तुमको नहीं मिलेगा। और इस दौलत को पा करके भी हम लोग जो है बिल्कुल सुस्त मोटे की तरफ हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो सोचते हैं कि मैं 10 साल से मैं गुरु महाराज के पास में जा रहा हूँ, मेरा ध्यान भजन नहीं बन रहा। अगर ध्यान भजन नहीं बन रहा है तो किसकी कमी है? हमारी कमी है। आप सुबह उठ करके सुबह शाम जो है हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं तो गुरु का आदेश है। और जब गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे,
तो आपको जो है उसका फल नहीं मिलेगा। कहीं पर जो है आपको आदेश होता है कि भाई चलो आश्रम में जो है 2 दिन का सेवा है, आप जो है आश्रम में आइए, तो आप घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकते। लेकिन वो राजा एक जरा सा संकेत मात्र से जो है आपने सारा राजपाट छोड़ दिया, अपने मुकुट को जो है उनके सर पर झुके से पैर पर रख दिया और बिल्कुल जो है इशारा मात्र करने पर उन्होंने जो है सारा कुछ जो है गुरु को समर्पण कर। इस तरह से जो है जब हमारे अंदर में समर्पण भावना आती है तब गुरु की दया प्राप्त होती है। और गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ, और कड़ी कड़ी जो है मतलब वो जो है शिष्य जो है कुंभ के समान होता है। और उस घड़े का एक एक बारीकी जो है वो कुमार जो है उस घड़े को जो है ऐसे एक बारीकी ठोक ठोक करके कहाँ उबड़ है, कहाँ खाबड़ है, कहाँ पर ये है, कोई ये पत्थर का टुकड़ा है, ये सारा चीज देख करके और उसको पीट करके जो है घड़ा रोक देते हैं। उसी तरह से गुरु भी आपको जो है अंदर से सहारा देते हैं और बाहर से थोड़ा सा दुख तकलीफ इसलिए देते हैं कि ताकि आप भक्ति के मार्ग पर जुड़े रहें। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम्हारा सारा मुसीबत मैं दूर कर दूं तो तुम सपने में भी जो है भगवान का नाम लो। इसलिए थोड़ी बहुत दुख तकलीफ जो है आपको आता है जीवन में, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जयगुप्ते में नहीं आते, सत्संग में नहीं जुड़ते, आप पूजा पाठ नहीं करते और अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ आता तब आप इसको जोड़ते। इसलिए इस जीवन में दुख तकलीफ जो भगवान ने जो सृष्टि की रचना किया है वो दुख और सुख दोनों पहलू को रखा है, रात और दिन दोनों को पहलू को रखा है। तो जो पहलू है जो जीवन का आधार है वो आपके जीवन से अधिक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। इसलिए आपके जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर तलवार चलना रहता है वो वहाँ पर जो है सिर्फ उठा करके और आपकी घटना को जो है आपके कष्ट को दूर करके कम कर। इसलिए प्रेमियों, जब कभी भी गुरु का ऐसा आदेश हो, चाहे संगत का ऐसा आदेश हो आपके लिए कि भाई संगत में आपको ये काम देना है, संगत का ये सेवा है, आपको उसमें पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो बल पड़े, आप अगर एक चक्कर जाकर के वहाँ उठा सकते हैं, बीमार है, परेशान है, एक ईटा उठा सकते हैं तो आप एक ईटा उठा लेंगे। किसी के मतलब कहीं भी जो आपको सेवा मिलता है, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको यहाँ 100 रुपया भंडारे में आपको देना है, तो अगर आपके पास 100 रुपया की सामर्थ है तो आपको किसी हटने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो सेवा मुझे देते हो मैं उसको जो है अपने पास नहीं रखता। अगर तुम 10 रुपया देते हो तो मैं 20 रुपये का दया करके तुमको मैं वापिस करूँगा। तो प्रेमियों, अभी हमारा आज का मुंडावली आश्रम जो गुरु महाराज का धरोहर है, पूरे झारखंड प्रदेश का धरोहर है, उस धरोहर में उस गुरु महाराज के मंदिर में अभी आपको जो है सभी प्रेमियों का विचार विमर्श से वहाँ पर जो है मार्बल लगने जा रहा है। तो इसका देख भी है गुरु महाराज का दोष कला जो है ढला गया मंदिर और उसके बाद अब उसमें सुदृढ़ीकरण होगा। तो अभी जो है हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी प्रेमी हैं वो इस दया से वंचित न रहे। आपके घर में जो भी बाल बच्चे हैं, जो नामदानी है और जो संसद में जाते हैं, जो सरकारी है, सबके नाम पर जो है एक पत्थर जो है आप उस पत्थर में दान कर दीजिए, ताकि वो युगों तक जब तक ये धरती रहेगी तब तक ज्ञान का प्रकाश उस आश्रम से जो है करता रहेगा और उसकी दया जो है आपको, आप चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, चाहे कहीं भी रहे, आपको उसका दया जो है उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसीलिए प्रेमियों, अभी जो है आपको दया पाने का आपके पास समय है, आपके पास जगह है। नहीं तो गुरु का काम जो है वो रुकने वाला नहीं है। वो गुरु का काम होना है, चाहे कोई भी करे, कैसे भी हो, गुरु का काम होना है। इसलिए देखिए हम लोग एक मिशन को लेकर के निकले हैं। रात में हम लोग वहाँ पर हिंदी लगा में वहाँ पर भी 12 बजे रात तक सत्संग हुआ। तो भी 12 बजे रात तक वहाँ से नहीं आता है, 12 बजे रात तक सत्संग। और लोग इतना आनंदित होकर के कहने हम लोग और सुने और हम लोग को सुनाइए और जो महाराज की बात बताइए। 12 बजे रात तक सुना, उसके बाद सब अपना अपना घर गया। फिर 4 बजे हम लोग उठे
और ध्यान भजन करने के बाद फिर वहाँ से चेरी गए और चेरी से जो है प्रेमियों से मिले। जब चेरी गए तो वहाँ से प्रेमी जो है कुछ करके रोक गए, कहे कि आज हम लोग का भाग खुल गया कि हम लोग का चरण जो है हम लोग का घर में पड़ गया। और बेचारी जो है कुछ कर रोके लगे और उसके बाद बोले इतना दिन के बाद जो है कोई प्रेमी लोग हमारे घर में आए हैं और मतलब जो है वो लोग काफ़ी खुश हुए। और उसके बाद में जो है वो लोग को निमंत्रण दिए कि भाई किस तारीख का भंडारा में आप लोग हैं और गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है उसमें आप लोग सेवा डाल दीजिए। तो कहते के साथ जो है वो लोग दोनों पकड़ कर सेवा किया। वो लोग मना नहीं किया, जैसे बताया वैसे लोग पकड़ कर सेवा दिया। बोले हमारा इतना ही सामर्थ है, हम इतने ही दे पाएंगे, हमें कोई बात नहीं। आपका सामर्थ गुरु महाराज से छुपा हुआ नहीं, आपको जो देना है तो गुरु महाराज इसमें जो है अपना खाते। और उसके बाद में जो है ये यहाँ पर हम लोग गए तोहफा में और तोहफा में भी जो है कृष्ण ने संकल्प किया। तोहफा में भी यही हुआ। आज अभी जो है आपके सामने में हम लोग का प्लानिंग था शाम को उसीर जाने का, लेकिन उसीर में उसीर के बहुत सारे प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर उसीर का काम यहाँ पर हो जाता है तो फिर हम लोग दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ का काम करेंगे। और यहाँ पर पहले जो प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग सभी जो है अपने अपने नाम से अपने घर परिवार के बच्चे के नाम से और एक एक पत्थर दो पत्थर जरूर आप उसको योगदान दीजिए। प्रेमियों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी जी ने ये बात बहुत पहले कहा था कि बच्चा जब मथुरा का मंदिर बन रहा था तो स्वामी जी ने कहा कि देखो बच्चा जो सेवा तुमको अभी मिला है, ये जो सेवा तुमको मिला है आगे तुमको ये सेवा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पत्थर को देने वाला इस पत्थर का सेवा देने वाला मेरे पास में ऐसे ऐसे शिष्य है जिसको मैं एक बार इशारा कर दूँ तो वो सारे मंदिर का पत्थर जो है अमेरिका को दे देगा। ऐसा हमारे मंदिर में जो है अभी आपके रामगढ़ के जो मारवाड़ी लोग हैं उन लोग का कहना है कि हम लोग को जो है पूरा मार्बल का स्टीकर दे दीजिए, हम लोग पूरा मार्बल जो है गुरु महाराज का मंदिर में बना देंगे। तो हमारा आपका क्या होगा? हमारा आपका क्या होगा? जब पूरा मंदिर बन जाएगा तो क्या आपका सेवा देकर सेवा जवाब देंगे तो क्या उसको उखाड़ कर नहीं लगा तो लगेगा नहीं। इसीलिए जो भी बन पड़ता है अपने श्रद्धा को मत छुपाइए, अपना जो ये है इसको आप छू करके गुरु महाराज के आगे रखिए। और जब वो सुंदर मंदिर जब आप बन जाएगा आपका मंदिर जो आप अपने गुरु महाराज के लिए बनाएंगे, आप जाएंगे उस जगह पर बैठ करके जब आप भजन करेंगे तो आपको परम आनंद प्राप्त होगा कि हमने जो है अपने तपस्या से, अपने साधना से, अपने परिश्रम से, अपने पैसे से आज मैंने अपना गुरु महाराज का मंदिर बना दिया। ये आपको परम आनंद प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमियों अभी जो है हम लोग रजिस्टर लेकर के आए हुए हैं और अभी थोड़ा देरी जो है हम लोग दोस्ती करेंगे। इस पर जो है सबका जिसका नाम है वो ठीक है, अभी इसका नाम नहीं है वो लोग जो है अपना रजिस्टर में नाम लिखाइए। और पत्थर जो है जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए कोशिश कीजिए कि दिसंबर तक जो है हम लोग सेवा जमा कर दीजिए। तो आपका गुरु महाराज का मंदिर का में जो है मार्बल लगना जो है शुरू हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजू जहाँ कहीं भी है रजिस्टर लेकर के यहाँ पर पहुँच जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, कलयुग का जागृत नाम, जीवात्मा का उद्धार करने का नाम। जय गुरुदेव। देखियो अभी जो भी आपको सत्संग सुनाया गया आप कभी भी आप सत्संग में आए तो जो बात आपके जीवन का जो बात आपके जीवन के लिए उपयोगी है उस बात को जो है आप अपने जीवन में उसको बात मान दें तो वो बात से जो है आपका लाभ होगा।
और प्रेमियों, आप मैं आपके पर्सनल मतलब इनका बात कर रहा हूँ, आप लोग जो है तो बहुत सुनिए। आप सुबह शाम इस प्रकार से घर में झाड़ू मारते हैं, सुबह शाम इस प्रकार से आप घर में झाड़ू